हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे जो कि 2019 दिसंबर में मैथ्स के पेपर में आया था। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट सवाल है वो है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे आपका सभी का रेट लिखा हुआ है। नीचे सभी दिया हुआ है कि संजय कितना कितना खरीदता है। तो आधा केजी टमाटर, 1 केजी आलू, आधा केजी गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदता है। ठीक है, उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। उसने कितने रुपए, मतलब उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे सॉल्व करते करते आप अगर आंसर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आधा केजी टमाटर अगर संजय लेता है तो टमाटर का रेट यहाँ पे आपको गिवन है। 1 केजी का कितना है, तो 40 रुपया है। तो आधा केजी टमाटर का दाम कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है 20 रुपया होगा। फिर है आधा केजी गाजर, तो हाँ सॉरी 1 केजी आलू है। तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा, जबकि 2 केजी का दाम कितना दिया है यहाँ पे गिवन है 25 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि 12.5 रुपया होगा। ठीक है, फिर है आधा केजी गाजर। तो गाजर का रेट यहाँ पे दिया हुआ है कि 250 ग्राम का 20 रुपया है। तो आधा केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदता है। 250 ग्राम मिर्च का क्या रेट हो जाएगा, जबकि 100 ग्राम का दाम है 10 रुपया। तो 250 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 25 रुपया। ठीक है, फिर कहता है कि 6 नींबू खरीदता है। तो 4 नींबू का दाम दिया हुआ है 10 रुपया। तो 6 नींबू का आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/4 गुना 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो ये कितना रुपया हो जाएगा, 5 तिया 15 रुपया। ठीक है, तो इसको आप ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो जब वो 200 रुपया पे करता है तो उसे रिफंड कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि ये घट के कितना हो जाएगा, तो 87 रुपया 50 पैसा उसको क्या होगा, तो रिफंड होगा। तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग का जो पार्किंग रेट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो 2 घंटे तक का 50 रुपया है। 2 घंटे से अगर 5 घंटे तक रखते हैं तो आपको 75 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब 50 रुपया एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है, उसी में इंक्लूड है वो। उसके बाद है 5 घंटे के पश्चात आप अगर करते हैं तो प्रत्येक घंटा के लिए 10 रुपया पे करना पड़ेगा। कब तक, तो 8 घंटे तक। यानी कि 5 घंटे से 8 घंटे तक आप अगर प्रत्येक घंटा के हिसाब से करते हैं एक्स्ट्रा, तो 10 रुपया लगता है। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि 5 घंटे तक अगर 75 लग रहा है तो 6 घंटे की जगह कितना हो जाएगा, 75 और 10 85 रुपया लगेगा 6 घंटे तक का। ठीक है, अगर आप 7 घंटे करते हैं तो आपको 95 लगेगा, और अगर आप 8 घंटे करते हैं तो आपको 105 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक घंटे के हिसाब से दिया एक्स्ट्रा कब तक, तो 8 घंटे तक में। ठीक है, फिर डी में है कि 8 घंटे और उससे ऊपर 12 घंटे तक, मतलब 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, इसके रेंज में अगर आप करते हैं तो आपको 150 रुपया पे करना पड़ेगा। आप चाहे 9 घंटा करें, 10 घंटा करें, 11 घंटा करें, या फिर आप 12 घंटे तक कर दें, आपको 150 रुपया ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ई में क्या कहता है कि 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक, मतलब 12 से 24 के ड्यूरेशन में अगर आप करते हैं, 12 घंटे से 24 घंटे तक अगर आप करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 250 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे सुबह पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे शाम में यानी कि पीएम में आता है, तो उसे कितने रुपए भुगतान करना होगा। तो बहुत आसान है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बीच में क्या हो गया, 12 बजे। ठीक है, तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कितना घंटा हो गया, 5 घंटा। फिर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक कितना हो गया, 4.5 घंटा हो गया। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको टाइम ऐड करने में प्रॉब्लम हो तो ये कितना हो जाएगा, तो 9.5 घंटा। तो यहाँ पे देखिए रेंज किस रेंज में आता है, तो ये डी वाले रेंज में आता है। ठीक है, यानी कि इस रेंज में। तो यहाँ क्या दिया है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, यानी कि 8 घंटे से 12 घंटे तक आप कुछ भी कीजिए, चाहे 9 घंटा कीजिए, 10 घंटा कीजिए, चाहे आप 9.5 घंटा ही कीजिए। ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 150 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर
₹50। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं दो अंकों की संख्या हूं, यानी कि दो अंक का कोई संख्या है, तो दहाई के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्या है, तो क्रमिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वो क्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर जैसे 2 है तो अगला क्या हो जाएगा, 3 है। ठीक है, 5 है तो अगला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा है। 3 है तो अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, और अंकों का योग क्या दिया है, तो 3 और 4 का गुणज। इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से बना सकते हैं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जो कि 3 और 4 से क्या हो, तो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अंकों का योग, यानी कि किसी भी इस जो संख्या यहाँ दिया है उसको अगर आप जोड़ेंगे, अगर वो 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो किसमें हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि 57 को 5 7 12 कीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। और किसी में कर लीजिए, नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, ठीक है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपली ऑप्शन को देखना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 अंक का तो सारा संख्या है, कहता इकाई का जो स्थान है वो दहाई के स्थान का अंक 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दहाई का स्थान क्या है, तो 8 है। तो इकाई के बाद क्या होता है, दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हजार होता है। तो आप सबको पता है। तो देखिए दहाई के स्थान पे 8 कहाँ कहाँ है, तो 1 में है, 2 में है, 3 और 4 में नहीं है, इसलिए 3 और 4 हमारा खत्म हो जाता है। फिर क्या कहता है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। मतलब कि इसमें देखिए इकाई का स्थान क्या है, 2 है, और दहाई का स्थान क्या है, 8 है। मतलब 2 जो है 8 का क्या है, 1/4, आप सभी को पता है। तो ये दोनों में ये चीज है। तो यहाँ तक तो फुलफिल हो रहा है। आगे पढ़िए, लिखा है कि हजार के स्थान का अंक 0। ठीक है, तो देखिए हजार का स्थान का अंक 0 किस में है, तो 1s 10s 100,000 पढ़िए, 1s 10s 100,000। तो इसमें देखिए क्या है, 0 है, और इसमें क्या है, 4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो आगे पढ़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो जिनका 1 है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्या कहता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी तृतीय स्थान पर होगी। तो बहुत ही आसान है। आरोही क्रम यानी क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में करते चलना है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, थर्ड नंबर पे आपको फाइंड करना है। तो सभी को फाइंड करने की आवश्यकता है नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो ऑब्वियस है, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सबसे पहले 0.77 है। ठीक है, क्या है, तो 0.77 है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 7.007 है और यहाँ पे 7.07 है। तो इस दोनों में पहले कौन आएगा, तो ऑब्वियस ये आएगा। तो ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा और ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, तृतीय स्थान पर, यानी कि सबसे छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे छोटा तो ये था, सेकेंड ये था, और थर्ड यहाँ पे था। तो आप लोग नंबरिंग यहीं पे कर लेंगे, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 नंबर, ये वाला 7.07। ठीक है, यानी कि 4 नंबर। तो जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत आसान है ये। ठीक है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए कुछ नहीं है, एक क्या है, स्क्वायर गिवन है। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया था। तो इसका साइड क्या दिया हुआ है, 4 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है साइड इसका सेम होता है। तो इसको 4 बराबर भाग में अगर बांटेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी ये 2 और ये 2 हो जाएगा। तो कहता है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो एक एक है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता चल गया, ये क्या है, 2 2 का है, तो ये 2 × 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका 2 है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 ब्रांड ए बी सी का पेन है, ठीक है, क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब एक पैकेट में 10 है, दूसरे पैकेट में 12 और तीसरे पैकेट में क्या है, 24 पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदता है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि लिस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे इसका हम, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि दुकानदार ये वाला कितना पैकेट खरीदता है, ये कितना पैकेट खरीदता है और ये कितना पैकेट खरीदता है, जिसके बाद की उसको पेनों की संख्या सभी में क्या हो, तो समान हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12 और 24 का एलसीएम आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 12 24, ठीक है। फिर 6 से कीजिएगा तो 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ये 5 हो गया, इसको आप कीजिए 2 पंचे 10, 10 छक 60, 60 दूना 120। तो 120 क्या होता है, तो एलसीएम होता है। तो 120 में आप अलग अलग से डिवाइड कीजिए, 10 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 12 से कीजिएगा, ठीक है। तो 12 से आप कीजिए तो 12 से कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। फिर इसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 24 से, 120 को अगर आप 24 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या आता है, 12 आता है, 10 आता है और 5 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। मतलब ये हुआ कि 12, 10 और 5 के अगर वो पैकेट में खरीदता है तो पेनों की संख्या क्या होगी, तो समान होगी। जैसे कि ये 10 का है, ये 12 का पैकेट है और ये 24 का पैकेट है। तो ये अगर यहाँ 12, ये 12 पैकेट खरीदता है, ये 10 पैकेट खरीदता है और ये 5 पैकेट खरीदता है, तो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सभी में क्या रिजल्ट आता है, तो 120 पेन, 120 पेन और 120 पेन आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनका एक है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह संख्या जो 1 से 10 जिसमें कि दोनों सम्मिलित है, 1 भी है और 10 भी है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो सभी संख्याओं से विभाज्य होने के लिए बहुत सिंपल है, इसको क्या करना होगा आप सभी को पता है। तो सिंपल इसका क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। 1 से लेके 10 तक का सभी संख्या का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आप सभी को पता है एलसीएम कैसे निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी कीजिए, ठीक है। तो 1 से 10 तक कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आराम से। खाली आपको लग रहा है कि लंबा है बट बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 1 नंबर। बहुत बढ़िया, आप लोग इसको एक बार फिर से बनाइएगा, पॉज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, ठीक है। उसके पास कौन कौन सा सिक्का है, 5 का है और 10 का सिक्का उसके पास है, ठीक है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 हो, मतलब टोटल मिला के उसके पास कितना संख्या है, तो 25 है, ठीक है। तो कहता है कि अब वो 2500 सिक्का है और उसका वैल्यू कितना है, तो 160 रुपया है। कितना वैल्यू है, तो 160 रुपया है उसके पास सब मिला के। और सिक्का कितना है, 5 का हो 10 को सब मिला के 25 गो है। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको निकालना है। तो बहुत आसान है निकालना, आप लोग ये निकालिए। हमारे निकालते निकालते आप निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल 25 सिक्का दिया है। अगर 25 सिक्का दिया है तो अगर मान लेते हैं कि 5 रुपया का जो सिक्का था और ये एक 10 रुपया, ये दो तरह का सिक्का है, एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी 10 रुपया का सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 25 माइनस एक्स, और 5 रुपया का सिक्का की संख्या कितना हो गया, एक्स, ठीक है। आई होप इतना दूर समझ गए। अब चलिए देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, एक्स, और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको ये टोटल वैल्यू मिला के कितना रुपया हो रहा था, 160 रुपया हो रहा था। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 18, ठीक है। क्या आ जाएगा, 18 आ जाता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अगर 18 आता है तो आपको पता है कि ये एक्स जो था, ये टोटल 25 कॉइन था जिसमें एक्स था और क्या था, 25 माइनस एक्स था। तो ये क्या था,
ये 25 माइनस एक्स था, ये 10 रुपये के सिक्कों की संख्या थी, ये 5 रुपए का। और आपको पता है कि एक्स का संख्या क्या निकला, 18 निकला। तो ये कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। यानी कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 7। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 18। तो यहाँ देखिए 5 और 10 का क्रमशः पूछ रहा, नहीं कि 18 और 7। तो सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या जो है 1/6 बाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5, तो बाग में यूकलिप्टस के कितने वृक्ष हैं आपको बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं वृक्ष x है, तो नीम का वृक्ष कितना हो जाएगा, तो छठा भाग है, यानी कि x/6 क्या हो गया, तो नीम का वृक्ष है। तो यहाँ पे देखिए नीम के वृक्षों की संख्या 5 दी हुई है, यानी कि इसको अगर इतना बराबर क्या हो गया 5, तो x का वैल्यू क्या हो गया 6×5 = 30, यानी कि 30 ने टोटल वृक्ष कितना है बाग में, तो 30 गो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या कहता है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो 30 वृक्ष में आधा वृक्ष अशोक है। ठीक है, यानी कि अशोक का कितना है, तो 15 गो हो जाएगा। ठीक है, और नीम का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, नीम का कितना हो गया, नीम का हो गया 5 गो। ठीक है, फिर कहता है कि शेष वृक्ष जो है यूकलिप्टस का है, तो शेष ही वृक्ष टोटल 30 गो है, तो यूकलिप्टस का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यूकलिप्टस का कितना हो जाएगा 30, और टोटल ये 15 5 20 तो है ही पहले से, तो -20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो जिनका 10 है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।